हेलो फ्रेंड्स। आज मैं फ़ेसबुक स्क्रॉल कर रहा था तो ये पोस्ट मेरे सामने आई जिस पे मेरा ध्यान ध्यान कह लो या मन बहुत गहरे सोचने पे, विचार करने पे चला गया, टिक गया और सोचा कि आप सबसे भी शेयर करूं कुछ अपने दिल की बात, अपने व्यूज़ जो मुझे फ़ील हुआ। ये एक ऑटो रिक्शा है जिस पर लिखा हुआ है कि आज दिनांक 11/8/2023 को हमारी बिटिया रानी अर्पिता यादव का जन्मदिन है और आज इस खुशी में मेरा रिक्शा फ्री है, कोई किराया नहीं देना है, हैप्पी बर्थडे। कोई शायद कहे कि या किसी को लगे कि क्या बड़ी बात है, ऑटो वाले तो वैसे ही पता नहीं कितना किराया लेते हैं, ज़्यादा लेते हैं, फ्री कर दिया एक दिन या कुछ हो गया। यार जेस्चर की बात भी मैं अगर पीछे रखूं, भाव जो चीज़ होती है ना, भाव का ना कोई मोल नहीं होता, भाव अनमोल होता है। हम भी बचपन में जब हमारा बर्थडे होता है स्कूल में, मुझे याद है कि पेंसिल, शार्पनर, इरेज़र, कैंडीज़, टॉफ़ीज़ ये देते थे। आपको क्या लगता है कि दूसरे बच्चे पेंसिल अफोर्ड नहीं कर सकते, पेन अफोर्ड नहीं कर सकते? क्या दूसरे बच्चे जो स्कूलों में आ रहे हैं क्या टॉफ़ियाँ नहीं खाते? या मैंने टॉफ़ियाँ बांट दी, मैं कोई बड़ा हो गया? बात आप खुशी को देखें कि एक पिता को कितनी खुशी है। अगर वो ऑटो चलाता है, उसका ये काम है, उसको क्या सूझा कि मैं ये जेस्चर करूं? ठीक है ना? बात ये है कि माँ बाप जो है क्या और किस लेवल तक सोचते हैं, क्या फ़ील करते हैं अपने बच्चे के लिए। ठीक है ना? ना कोई अगर वो ना बताता किसी को कि मेरे बच्चे का बर्थडे है या नॉर्मली अपना चलने देता है या कुछ है, तो क्या हो जाता? किसी को कुछ भी नहीं होता। ये एक जेस्चर होता है। जहाँ तक मुझे याद है कि जब युवराज सिंह ने 6 छक्के लगाए थे ना, तो इनका चंडीगढ़ में पेट्रोल पंप है उनके पापा का, तो उन्होंने फ्री कर दिया था पेट्रोल। अब आप क्या कहोगे कि क्या बड़ी बात हो गई? बात वो नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, जेस्चर कुछ ऐसे होते हैं ना, वो भाव आपको पता नहीं क्या आपको पकड़ लेता है कि वो चीज़ आपसे करवा जाती है। डेली हम ये सब चीज़ें नहीं करते या सोचते। और माँ बाप जो बच्चे के लिए सोचते हैं ना, करते हैं ना, उसका कोई हिसाब नहीं है, उसका कोई देना नहीं दे सकता कोई भी बच्चा। वो चीज़ हम फील नहीं करते। शायद ये चीज़ मेरे को फील हुई कि हमारे माँ बाप जो है वो क्या क्या कहाँ तक हमारे लिए सोचते रहते हैं और हम पता नहीं क्या क्या करते रहते, इधर उधर टाइम वेस्ट। और उनको कहते रहते नहीं नहीं आपको नहीं पता। क्या रिश्ते, हमें लगता है हम बड़े हो गए, समझदार हो गए, पैसे कमा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, अब हमें मत कोई आप शिक्षा दो या कुछ हो, हम इंडिपेंडेंट हैं या कुछ है। क्या रिश्ता माँ बाप के साथ सिर्फ पैसे का है क्या? हम क्या पैसे लेके पैदा हुए थे क्या? भगवान ने वहाँ से कोई गठरी बांध के दे दी थी क्या? रिश्ता जो होता है ना वो प्यार से है। रिलेशनशिप कोई भी है ना, उसकी फाउंडेशन प्यार नहीं है ना, फिर कोई फ़ायदा नहीं है। और वो यहाँ पे यही झलक रहा है कि पिता को बिटिया का जन्मदिन है, वो क्या उनको उमड़ रहा है, क्या वो फीलिंग अंदर से आ रही है, क्या वो जेस्चर बंदा कैसे उसको शो करे, क्योंकि इंसान कैसे अपने भाव को प्रकट कैसे करेगा, एक्सप्रेस कैसे करेगा। तो मुझे लगता है कि वो ये ह्यूमन इमोशंस हैं जो इस रूप में एक्सप्रेस होते हैं, और मुझे लगता है सभी हम करते हैं अपने अपने वे में एक्सप्रेस। और माँ बाप, चलो इनके पिताजी का पता नहीं कैसा स्वभाव है, सभी माँ बाप एक्सप्रेस भी नहीं करते। कई जो फादर सन का रिलेशनशिप है उसमें नहीं इतना एक्सप्रेस होता, पर क्या वहाँ पे प्यार नहीं है क्या? ये चीज़ें ना मोमेंट आने पे, कोई ऐसी सिचुएशंस आने पे आपको रियल प्रेम का पता चलता है। ये नहीं कि पिता जो है सारा दिन लव यू बोले और मेरा पुत्र पुत्र करे तो आपको पता लगता है। नहीं, वो उनको ही पता है। कभी आप बीमार पड़े हों, कभी आप डाउन हो या कभी कुछ हो बात हो, उस समय आप देखो कि उनका रिएक्शन कैसा है, कैसे वो भागे भागे, कैसे वो सोच रहे हैं,
कैसे वो दवा पानी कर रहे हैं, कैसे आपको डॉक्टर के पास ले जाने का कर रहे हैं, कितनी सारी चीज़ें होती हैं, कितनी आपकी फ़िक्र कर रहे हैं, आगे आगे का सोच रहे हैं, भाग रहे हैं, थक रहे हैं, अपने आप को थका रहे हैं, पैसे कमा के लेकर आ रहे हैं, उनका मन नहीं है, कैसे जा रहे हैं, कहाँ कहाँ धक्के खा रहे हैं, वो हम नहीं देख पाते। आप उनकी जर्नी पे जाओ ना, एक दिन भी जाओ तो आपको पता लगेगा कि क्या है। मैं अपनी मम्मा के साथ ना 7 साल में अपनी मम्मा के साथ जॉब पर गया हूँ, तो आपको रियल पता लगेगा कि क्या वहाँ पे ग्राउंड रियलिटी क्या है। आप जब जाते हो तो वो आपको पता लगता है कि मेरी माँ कैसे जाती है, काम कैसे होते हैं, चीज़ें कैसे, दुनिया कैसी बाहर है। हम घर पे बैठे करते रहे, हाँ जी मेरे लिए ये लेके आना, मेरे लिए वो लेके आना। ठीक है, माँ बाप करते, सभी करते बच्चों के लिए, लेकिन आप क्या देख पाते हो? क्या आप क्या इतने मैच्योर हुए हो? क्या आप वो चीज़ देख पाते हो कि उनकी भी क्या फीलिंग्स हैं, उनके मन में भी क्या है? हम हर चीज़ का बुरा मानने लग जाते कि अरे मेरे को तो शादी को कह दिया, अरे मेरे को जॉब को कह दिया, मुझे ये नहीं करना, ये नाराज़गी शुरू या कुछ ऐसे करके। फिर आपको टेंशन भी लगी रहती है कि उनको कुछ हो ना जाए, फिर ऐसे ना हो जाए, वैसे ना हो जाए। अगर आप इतनी दूर का सोच रहे हो कि कल अगर उनको कुछ हो गया, तो आज जब आपको मौका मिल रहा है, तो आज आप उनके साथ टाइम क्यों नहीं स्पेंड कर रहे? आज तो आप लड़ने में, रूठने में, झगड़ने में, कॉन्फ्लिक्ट्स में, आर्ग्यूमेंट में टाइम वेस्ट कर रहे हो। क्योंकि समय का जो पहिया है, सर्कल ऑफ जो लाइफ है, समय जो है परिवर्तनशील है। चीज़ें तो बदल ही रही हैं। एक पत्ता भी है, आज ग्रीन है, उसका भी साइकिल है, कल वो पीला हो जाता है, ब्राउन हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ऐसे ही शरीर में जो है, पेरेंट्स भी तो शरीर में ही है ना, मॉर्टल ही है ना। शरीर की अपनी वो है, एक सीमा है, एक लिमिट है, एक उम्र है, एक समय कह लो। उम्र किसको कहते हैं? समय को कहते हैं। आज हम वो चीज़ उनके साथ टाइम नहीं स्पेंड कर रहे, कल हम कहते हैं अरे यार मम्मी पापा को कुछ हो गया, हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा। उसमें भी शायद आप सेल्फिश हो। आप उनसे सेवा लेना चाह रहे हो कि हाँ जब तक है हमारी सेवा करते रहे, पैसे देते रहे, या प्रॉपर्टियाँ हमारे नाम कर दें। ऐसे रिश्ते होते हैं क्या? इसको आप प्यार कहते हो क्या? ऐसे तो क्या उनके घर जन्म लेने का या उसका कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे लगता है। ये चीज़ को आप समझो, समय की पहले तो वैल्यू करो, फैमिली की वैल्यू करो, रिलेशनशिप की वैल्यू करो, माँ बाप की कदर करो। अगर आप माँ बाप की कदर नहीं करते ना, तो आपको लगता है कि आप लाइफ में और किसी की कदर कर पाओगे, कोई रिलेशनशिप की आप कदर कर पाओगे? क्योंकि जो फाउंडेशन है, जहाँ से आप आए हो, जिनके थ्रू आप आए हो, अगर उनसे नहीं आप कनेक्ट हो पाए या उनकी नहीं आप इज्जत मान कर पाए, तो आपको लगता है कि कोई और भी लोग ज़िंदगी में आएंगे, कोई दोस्त आएंगे। नहीं यार, आप सबके साथ ही आपके कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, सबके साथ झगड़े ही होंगे, आप किसी को नहीं समझ पाओगे। शायद आपको पहले खुद को ही समझने की ज़रूरत है। नाराज़गी आपकी माँ बाप से नहीं है, नाराज़गी आपकी मुझे लगता है खुद से ही है। आप अपने से ही चिढ़े हुए हो, या ज़िंदगी से चिढ़े हुए हो, या जो आप करना चाह रहे हो या अचीव कर रहे हो या उसमें उलझ रहे हो। आपको अपने साथ ही टाइम स्पेंड पहले तो करने की ज़रूरत है शायद। फिर आप माँ बाप का तो अनकंडीशनली जो प्यार है वो आप तब देख पाओगे, समझ पाओगे। और ये चीज़ जो फेसबुक के माध्यम से मुझे मिली और आपके साथ शेयर करना हुआ, मुझे लगता है ये बहुत ही हार्ट टचिंग है। ये चीज़ हम फील करें, हम नहीं देख पाते। शायद हम छोटे होते तब पता नहीं माँ बाप ने क्या क्या किया होता है, और वो कर रहे हैं यार 60 साल की उम्र तक भी, उसके बाद भी आगे का भी सोची जा रहे हैं, बच्चे का, उनके आगे भी बच्चों का सोची जा रहे हैं। उनको क्या पड़ी है? उनको क्या पता नहीं कि उन्होंने चले जाना है, या उन्होंने कोई वो घर बना दी, कोठियाँ बनानी, तो उन्होंने कोई सदा बैठे रहना है, या पैसों का उन्होंने कुछ करना है। आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं ना, आप इजी हो पाओ, आपको उतनी स्ट्रगल्स ना करनी पड़े। और क्या है, कौन सोचता? कोई बाहर पड़ोसी सोच रहा है क्या? कोई पड़ोसी सोच रहा है कि हाँ इसका ऐसे हो जाए, या कोई और सोच रहा है? यार किसी के पास टाइम नहीं है। दोस्त भी आ रहे हैं ना, कोई कुछ भी आ रहा है ना, वो भी उस लेवल का नहीं सोच पाते, उसमें भी कंडीशंस होती हैं। आज आप दोस्त को कुछ कह दो ना, यार मैं नहीं जाना, या कुछ ऐसे, बस हो गया ना, यही दोस्ती थी क्या, वही था क्या, बस ऐसी बहुत सारी बातें निकल के आ जाती हैं। इस चीज़ को समझो, वैल्यू करो। प्रेम से बढ़ के ना, प्रेम का कोई मोल नहीं है, प्रेम से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है, प्रेम से ऊंचा कोई भाव नहीं है। इसलिए लव इज़ गॉड कहा गया है, प्रेम को परमात्मा कहा गया है। पर वो
प्रेम शुरू कहाँ से होगा अगर आपके अपने घर से, अपने फैमिली से, अपने माँ बाप से, अगर वहीं से नहीं शुरू हो रहा? कोई फेसबुक से हो जाएगा, कोई यूट्यूब पे मिल जाएगा, कोई दुकान में मिल जाएगा, कोई बाहर मिल जाएगा? नहीं मिलता। लोग कोशिश करते हैं, सोचते बाहर मिल जाएगा, यहाँ ढूंढ लो वहाँ ढूंढ लो, नहीं मिलता। पहले घर से देखना शुरू करो, अपने से देखना शुरू करो, अपने साथ बैठो, टाइम स्पेंड करो। सबसे बड़ी गड़बड़ी आज की यही है, या कह लो यूथ की यही है, कि वो टिकता ही नहीं है, बहुत चीज़ें कर रहा है और सोच रहा है कि ये सक्सेस है, मैं जितना हार्ड वर्क कर रहा हूँ, मैं भाग रहा हूँ। आपको क्या लगता है माँ बाप को पैसे चाहिए? उनकी इतनी उम्र होगी यार, खाया नहीं जा रहा, शरीर साथ नहीं दे रहा है और इतनी सारी चीज़ें हैं, उनको आपसे पैसे लेने हैं क्या? क्या बातें हैं यार, वो आप अपने लिए ही कर रहे हो सब कुछ। उन्होंने कर लिया, उन्होंने अपनी जर्नी या साइकिल कह लो कि उन्होंने अपना जॉब का वो सब देख लिया, उन्होंने सब दुनिया के धक्के और ये सब चीज़ें देख ली, एक्सपीरियंस ले लिया। आप लो एक्सपीरियंस, लेकिन आप ये ना सोचो कि हाँ मेरे माँ बाप जो हैं, मैं पैसे कमा दूंगा तो वो खुश हो जाएंगे। उनको बच्चे की खुशी चाहिए कि हमारा बच्चा खुश होए, हमारा बच्चा हेल्दी होए, वो तंदुरुस्त होए, वो आराम से होए। तबीयतें ख़राब करके मैं उसको हार्डवर्क का नाम दूँ, सक्सेस का दूँ, फिर मुंह फैला के लेट जाऊँ, तो माँ बाप खुश होंगे कि वाह बल्ले बल्ले मेरा बच्चा आ गया डॉलर्स कमा के? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि कोई माँ बाप को ऐसे कोई खुशी होती है। हम बचपन से क्या माँ बाप को पैसे कमा के दे रहे थे क्या? नहीं ना, पैसों से नहीं है, रिश्तों को आप, ये चीज़ें चलती रहेंगी, दुनिया में खेल चल रहा है, पैसे आप काम करते हो, पैसे मिलते चीज़ें, इसको साइड रख दो। 8 घंटे 10 घंटे आप जितना भी करते हो, उससे अलग भी एक रिलेशनशिप होता है। ये ना हो कि आप उस उतने ही बस जोगे रह जाओ या वही बस करते रहो और घर आए अपने कमरों में पड़े हो, या कुछ है, कोई रिलेशनशिप नहीं, कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा, फिर आप रो के दिखा दोगे कि हाँ वो चले गए, आज वो है नहीं। जिनसे नहीं है उनसे पूछो ना, वो रो ही रहे हैं, उनको फील ही होता है कि क्या हो गया, किस घड़ी हो गया, अचानक हो गया, हमें और टाइम स्पेंड करना था। उनके मन में यही वो एक रह जाती है पीड़ा। आप पूछो ना, या देखो ना, आपके दोस्त के साथ हुआ, किसी के साथ हो, आप लकी हो अगर माँ बाप है ना आज। आप वो चीज़ वैल्यू करो, फील करो, ठीक है ना? कोई जाके उनके चरण धो के पीने को नहीं मैं आपको कह रहा, उनके साथ बैठो, थोड़ा फैमिली टाइम स्पेंड करो। किसकी किससे बनती है यार? अपनी आपकी अपने से ही बन रही है क्या? कहाँ नहीं है कॉन्फ्लिक्ट्स? क्या मेरे अपने मन में नहीं कितनी चीज़ें चलती क्या? ऐसे नहीं होता। मैं नहीं कह रहा कि आप उनकी सब बातों से राज़ी हो जाओ, वो कह दे शादी तो आप शादी कर लो, वो कह दे इधर ये चूज़ कर लो तो वो कर लो। सुनने में क्या है, सलाह लेने में क्या है? वो भी तो कुछ अपने एक्सपीरियंस ही बोलते हैं ना, उनकी भी तो अपनी एक जर्नी है ना, उनको भी तो कुछ हमसे ज़्यादा ही पता है ना। तो बस इसमें झगड़ने का या रूठने का या छोटे बच्चों की तरह करने का नहीं होता। ऐसे कल आप भी करोगे, आपके बच्चे हो जाएंगे, फिर आप कहोगे वो मेरे साथ बैठता नहीं, मेरी सुनता नहीं, या मुझे समझता नहीं, फिर आप रो के दिखा दोगे, फिर आपको पैसे चाहिए होंगे क्या? फिर आप भी ये एक्सपेक्ट करोगे कि मेरा बच्चा मेरे साथ बैठे, मेरी बात सुने। रिलेशनशिप पैसों से नहीं है। कदर जो है, कोई आपके पास सिर्फ पैसे के लिए आए? आप एटीएम हो क्या? मशीन हो क्या? माँ बाप कोई मशीन है क्या कि बस पैसे की जब याद आए, हाँ मम्मी पापा याद आ रहे, जब अपना पैसे उड़ाने हो तो लगे हुए हो? कुछ नहीं। माँ बाप की सेहत का क्या है, उनकी दवा पानी का क्या है, तब आपको कुछ नहीं है। ये चीज़ों को समझो, तभी आप जीवन में, इसको कहते हैं रियल ग्रोथ। जब आप ये खेल को समझ रहे हो ना कि मुझे एक फैमिली मिली है, मुझे भी अपना एक रिश्ता मिला है, मुझे एक प्यार मिला है, मैं वहाँ पे पहले उस चीज़ को जीऊँ, एक्सप्लोर करूँ, तो आप रियल सक्सेसफुल हो। वो सक्सेस नहीं है कि हाँ मैं इतने पैसे कमा रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, वो आपको पता नहीं, आप मानते रहो यार। सिकंदर जैसे लोग भी मान ही रहे थे खुद को कुछ, बाद में वो कुत्ते की मौत मर जाते हैं, फिर कह देते हैं मेरे हाथ बाहर रखवा दो। क्या है, अब तो जाने का समय आ गया, अब हाथ अंदर रखो बाहर रखो, उससे कुछ नहीं है। अब वो तो बाद में एक रियलाइजेशन, अब बंदा जा ही रहा है, अब रियलाइजेशन कर ले, अब क्या फ़ायदा? जीते जी रियलाइजेशन करनी होती, मरने के बाद तो क्या है, सभी कर देते हैं, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ऐसे नहीं है, जीते जी जागो, अभी आपके पास समय है, अभी जाग जाओ, अभी वैल्यू कर लो। बाद में फिर समय हाथ नहीं लगता, फिर आप रोना पछतावा ही रह जाता है कि हाँ किधर गए किधर गए। तो ये चीज़ को समझो। पोस्ट वीडियो लंबी हो गई है, तो बस यही मेरा भाव है कि वैल्यू करो, ज़िंदगी प्यार से, माँ बाप से, फैमिली से ही है, और कुछ नहीं है। प्रेम ही परमात्मा है, परमात्मा ही माँ बाप ही परमात्मा का रूप है। बस ये कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच।